हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। और आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हुए ये सब करें। लड़की से बात कैसे करना है, लड़की को इम्प्रेस कैसे करना है, लड़की को गर्लफ्रेंड कैसे बनाना है, पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आगे चलकर आपकी पढ़ाई, आपकी स्किल ही काम देने वाली है। हाँ, लड़की भी साथ दे सकती है, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चली जाएगी। वो तो आपके बिहेवियर, आपके कैरेक्टर और आपके इमोशंस, इन सब पे डिपेंड करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करते हुए ये सब करें और पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप किसी लड़की से बात करने की ट्राई करते हैं, उसको इम्प्रेस करने की ट्राई करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ता है। आपको समझ में आता है कि हाँ, कैसे हमें बात करनी है सामने वाली से और कैसे हमें उसको इम्प्रेस करना है। तो ये एक लाइफ का पार्ट है, इसको हम बहुत ज़्यादा साइड करके नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज की लड़की को कैसे इम्प्रेस करें, कैसे उससे बातें करें, कैसे उसको अपनी गर्लफ्रेंड आप बना सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में देना है कि आप जिस लड़की को पसंद करते हैं वो लड़की सबको पसंद आ रही है, हर कोई इस लड़की को पसंद कर रहा है, आप भी उसी भीड़ में शामिल हैं, या फिर कोई एक ऐसी लड़की है जो बहुत ज़्यादा शाय रहती है, डरी डरी सी रहती है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती है, किसी से बात भी करने में उसको ऑकवर्ड फील होता है, एक ऐसी लड़की को पसंद करते हैं। या फिर एक नॉर्मल लड़की जो एटीट्यूड वाली भी नहीं है, ज़्यादा पढ़ने में तेज़ भी नहीं है, ज़्यादा चुप भी नहीं रहती है, एवरेज में आती है। तो पहली कंडीशन में मैंने बताया कि एक ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एटीट्यूड वाली है, जिसके पीछे पूरी कॉलेज पड़ी है, आप भी उसी में से एक हैं, आप भी चाहते हैं उसी लड़की को इम्प्रेस करना। तो आपके अंदर बाकियों के कंपेयर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका टीचरों से बात करने का तरीका, आपका कॉलेज में प्रेजेंट कितने हैं, और आप बिना डरे बिना हिचके सही गलत का बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और तो और आपका केटी वेटी तो नहीं लगा है, मतलब बैक वैक तो नहीं लगा है, हर सेमेस्टर में तो नहीं लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, और लीड कितना करते हैं। तो मेरा लेकिन यही ओपिनियन है कि जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है, आप अपने आप को उस कैटेगरी में मत डालो। आप अपने आप को एक थोड़ा सा यूनिक बनाओ, जिसके पीछे दुनिया भाग रही है उसको भागने दो। आप जैसे अपना रास्ता चेंज करोगे ना, आप अपनी पसंद को शिफ्ट करोगे ना, तो आपको अच्छी लड़की मिल सकती है, क्योंकि उस लड़की को पता है कि सारी दुनिया मेरे पीछे भाग रही, सारे कॉलेज के लड़के मेरे पीछे हैं। वो मुश्किल है कि किसी को भाव दे। दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जो शाय है, डरी डरी सी है, कम बोलती है, पढ़ने में अच्छी है, यहाँ पे तुम्हें ऐसी लड़की से बात करना है। और कोशिश ये करो कि जब उससे आप बात करो तो उसे कंफर्ट फील कराते हुए बात करो। ये नहीं कि वो आपसे भी डर रही हो, आप उसका स्टैंड लो। हाँ, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई कुछ भी उसको बोलता है, वो बोल नहीं पाती, तो आप उसकी तरफ से बोलो, आप उसकी नोट्स में हेल्प करो, प्रैक्टिकल में हेल्प करो। आप कुछ भी रहे तो उससे पूछो कि कल क्या हुआ था, कल मैं नहीं आया था, क्या पढ़ाया गया, टीचर ने क्या बोला, क्या क्या प्रोजेक्ट दिए गए हैं, सब कुछ उस लड़की से बात करो। वो लड़की तुम्हारे साथ जैसे जैसे कंफर्ट फील करेगी, वैसे वैसे वो तुम में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जो शाय लड़की रहेगी उसको अपने कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा फिक्र रहेगा कि कहीं उसके नाम का कोई अफवाह न उड़े। तो इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान देना है। तो अपने से रिलेटेड, अपने दिमाग में जो भी चल रहा है उस लड़की को लेकर, किसी से कुछ भी नहीं शेयर करना है, कुछ भी नहीं बताना है। और तुमको एक नॉर्मली फ्रेंड बनाते हुए अपना जो भी इंटरेस्ट है रोमांटिक वाला, वो चीज़ें उसको शो करना है। इससे तुम्हारी बातें उससे बन सकती है कि। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना कि आप उस लड़की को लेकर जो भी सोचते हैं, जो भी फील करते हैं, आपको किसी से नहीं बोलना है। ना तो उसकी दोस्त से बोलना है, ना तो अपने दोस्त से बोलना है, किसी से कुछ नहीं बोलना है। ना तो उसके बारे में कुछ पूछना है कि ये किस टाइप की लड़की है या फिर क्या है। आपको डायरेक्टली उससे बात करना है और कोशिश करना कि उसका स्टैंड आप लेना। कोई उसको कुछ बोल रहा है, टोक रहा है, डांट रहा है, तो आप वहाँ पे स्टैंड लें, तरफदारी करें उसकी। एक ऐसी लड़की जो नॉर्मल है, एवरेज है, ज़्यादा पढ़ने में भी नहीं है, ज़्यादा एटीट्यूड वाली भी नहीं है, नॉर्मल रहती है, एवरेज वाली है, तो सेम चीज़ें आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं जो साय वाले लड़की के साथ अप्लाई करना है। आपको स्टैंड लेना है, हेल्प करनी है, सारी चीज़ें उससे पूछनी है, और किसी से कुछ नहीं शेयर करना है, किसी से कुछ नहीं पूछना है, ना तो किसी को कुछ बताना है। और सबसे बड़ी चीज़, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। अगर आपके इंटेंशन में ये आया कि आप दोस्तों को दिखाने के लिए उसको इम्प्रेस कर रहे हैं या फिर उसको पटा रहे हैं, तो मानो या ना मानो, आप ही प्रॉब्लम में फंसोगे आगे चलकर। अभी आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चलकर आपको प्रॉब्लम होना तय है, इस बात की गारंटी है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इंटेंशन प्योर रखें। इसलिए नहीं कि आपको दोस्तों को दिखाना है कि अरे मैंने इस लड़की को पटा लिया है, अब मैं इससे बात करता हूँ, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इस इंटेंशन से कुछ भी ना करें। आपको एक लास्ट चीज़ बताती हूँ, जो पहले पुरानी फिल्मों में होता था कि लड़की को प्रॉब्लम में डालते थे, इसके बाद खुद ही हेल्प करते थे, इसके बाद उनकी दोस्ती हो जाती थी और फिर आगे रिलेशनशिप में आ जाते थे। ठीक चीज़ें आज भी वैसी चलती है, ठीक, आज भी वही चीज़ें चलती है। बट आपको क्या करना है कि उस चीज़ों को कि आपने करवाया, आपने क्रिएट किया है, वो चीज़ें पता नहीं चलनी चाहिए उसको।
एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे ये एक लड़की है और दूसरी ये एक लड़की है, तो इनकी दोस्ती तो है, लेकिन ये किसी भी टाइम पे इसकी बुराई कर सकते हैं क्योंकि ये इससे जलती है। तो तुम्हें क्या करना है, जब सर इसको कुछ बोले, डांटे, तुम्हें उसी बात को लेकर टीच करना है, तुम्हें चिढ़ाना है। जब तुम चिढ़ाओगे, बोलोगे, तो इसको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। इसको ये लगेगा कि ये जो मुझे बोल रहा है ना, इसकी वजह से बोल रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कहीं ना कहीं ये तुमसे फ़ाइट तो करेगी, ये तुमसे फ़ाइट करेगी, लेकिन ये सोचेगी कि आप उस लड़की की तरफदारी कर रहे हैं। तो आपको फिर सेम सारी प्रॉब्लम इसको बतानी है, हाँ, कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ऐसा ऐसा बोला। तो इसका जो बिहेवियर है इस लड़के के अगेंस्ट जाएगा, तो आपका इसका कनेक्शन बहुत अच्छे से बन जाता है। वो पहले ज़माने वाली मूवी, जैसे कि मैंने बताया कि अभी भी वो चीज़ें होती है, प्रॉब्लम क्रिएट करो, प्रॉब्लम में डालो और खुद ही सोल्यूशन दो और उसकी हेल्प करो। अगर कोई लड़की आपकी जूनियर है तो कैसे उस लड़की को इम्प्रेस करना है, कैसे उस लड़की से बात करना है। तो कॉलेज में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन का प्लानिंग होता है कि हम लोग फंक्शन के दिन क्या करने वाले हैं, कैसे डेकोरेशन होगा, क्या क्या पार्टी होगी, क्या क्या खाने पीने का, या फिर कौन कौन क्या क्या परफॉर्मेंस करने वाला है। तो आपको क्या करना है कि जब आप उसकी क्लास में जाएंगे, सीनियर जाते हैं जूनियर के क्लास में और बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये सीनियर का काम होता है। तो उस टाइम आप कुछ भी हो तो उस लड़की को इंडिकेट करें, उस लड़की को उठाएं। केवल फंक्शन के टाइम में ही नहीं, कभी भी कोई भी टीचर डे हुआ, कुछ भी हुआ, आप उस लड़की को बार बार पॉइंट आउट करें। तो इससे भी क्या होगा ना कि उसको समझ में आएगा कि इसको मेरे में इंटरेस्ट है। और फिर कभी ऐसे जाते वाते मिल गई तभी आपको बात करना है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हो इसमें, ये काम आपको करना है। और डायरेक्टली बात करनी है, हेलो हाय कैसी हो, ये सब भी करना है। लेकिन एक चीज़ को और भी ध्यान देना है, जो बहुत सारे लड़के करते हैं, अगर एक लड़की को पसंद करते हैं उसी लड़की के पीछे जाएंगे और उसी से सब कुछ हेल्प मांगेंगे, बुक पूछेंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। देखिए, आपको 2 से 4 दिन करना है सेम लड़की से, आप हेल्प मांगो, बुक मांगो, नोट्स मांगो, टीचर ने क्या बोला सब कुछ पूछो, लेकिन फिर बीच में आपको 3-4 दिन का गैप ले लेना। आपको दूसरी किसी लड़की से सारी बकवास करनी है, चीज़ें को पूछना है, ताकि उसको ये लगे कि नहीं यार ये तो मेरे से बात कर रहा था, अब उससे बात कर रहा है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू एक ही लड़की से करोगे ना बात, तो उसको ये लगेगा ये मुझे पटाना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, इसलिए बार बार सब कुछ मुझसे ही पूछ रहा है। तो आपको कंटिन्यूसली नहीं करना, आपको बीच बीच में ब्रेक लेना है, फिर उसकी तरफ जाना है। आपको पहले ध्यान देना, फिर ध्यान को ख़त्म करना। तो ये चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है। और लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है, जब आपकी बातें बहुत अच्छे से होने लगे, आपका कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, और कनेक्शन बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इमोशनल कनेक्शन बनाना है। हाँ, अगर इमोशनल कनेक्शन बन गया तो फिर आप दोनों चाह कर भी अलग नहीं हो सकते। तो इस पर ट्राई करना और कोशिश करना कि किसी एक लड़की से ही नहीं बात करना, किसी एक लड़की के पीछे नहीं पड़ना। कम से कम 3-4 लड़कियों से बात करना, जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस भी होगा कि कैसे लड़कियों से बात करते हैं, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। किसी एक लड़की के पीछे जाकर अपना टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की तुम्हें मिल ही जाएगी। और दूसरी बात, किसी से कुछ पूछना ही नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, मैं इसको पसंद करता हूँ तो मेरी बात करवा दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है तुम्हें ही करना है, तो तुम्हारी बात आगे बढ़ सकती है। तो आप मुझे सजेस्ट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। जाते जाते लास्ट टाइम मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप अपनी पढ़ाई को उतनी ही इंपॉर्टेंस देना जितना आप खाने पीने को और जीने को देते हो। और कोशिश करना कि अर्निंग आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हो। हाँ, कॉलेज टाइम में बहुत सारे बच्चे अर्निंग के साथ साथ में पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप कर सकते हो करो, अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कॉलेज कंप्लीट कर लो। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वैसे भी आपको टेंशन होगी अर्निंग का। तो कॉलेज ही एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत सारी मस्तियाँ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हो। फ्यूचर की तो मत सोचो, कॉलेज टाइम में मत सोचो फ्यूचर का, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, उस वक्त पे ध्यान दो, इन्जॉयमेंट पे ध्यान दो। करना जितना भी मैंने बात बताया लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, लड़की से बात करने के लिए, वो आपके अंदर आ ही जाए तो आपकी बातें बन सकती है। फिलहाल मैं थैंक यू, आपने इतना देर तक वॉच किया, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे लाऊँ आप मुझे सजेस्ट करना। थैंक यू।